अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट वन इकोनॉमिक्स। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कल बीकॉम पार्ट वन का रिज़ल्ट आया। ठीक है ना, आज बीकॉम पार्ट वन का कल रिज़ल्ट आया। 18.22 बीकॉम पार्ट वन का रिज़ल्ट आया है और अमूमन इतना ही आता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसमें थोड़ी तेज़ी लेकर आइए और अपने आप को उन 18% बच्चों में शुमार करने की भरपूर कोशिश कीजिए जिन्होंने पास होना होता है। ठीक है जी। हर साल का यही है, किसी एक आध साल की बात नहीं। तो ये देखें, ये मैं लास्ट वाला सवाल जो हमारी लास्ट क्लास में हुआ था वो दिखाना चाहूँगा। एक्सप्लेन इन डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट मार्केट। ये हमारी लास्ट क्लास का सवाल था। जो आप में से लास्ट क्लास में थे जिन्होंने ये सवाल पढ़ा है वो चैट में जाकर यस लिख दें। जिन्होंने ये सवाल नहीं पढ़ा है वो चैट में जाकर नो लिख दें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि क्लास में जिस वक्त बच्चे मौजूद हैं उन्होंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। ठीक है ना। बहरहाल थोड़ा बहुत आप जिन्होंने पढ़ा था उनके लिए भी रिव्यू तो करना ही है ना, कि थोड़ा सा आपके दिमागों में ये जो टॉपिक था इस पर थोड़ी सी गर्द जम गई होगी, उसको हटाने की ज़रूरत। तो भाई बात ये है कि इकोनॉमिक्स में हमने ये सवाल लास्ट क्लास में पढ़ा। अरे किसको भेज दिया ये? पार्ट टू के बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं इसमें, रिमशा और अमरीना। बेटा ये पार्ट वन इकोनॉमिक्स की क्लास है। अमरीना एंड रिमशा मुझे नज़र आई, इकरा भी शायद। अख्तर साहब आपने तो नहीं भेज दिया? अच्छा अच्छा, इकरा पार्ट टू में भी है। खैर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था। ठीक है ना। इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स मैंने आपको बताया, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। अच्छा अच्छा, गलत ग्रुप में मैसेज किया इसका मतलब। ऐसे ज्वाइन ना मैसेज। ओहो, डिलीट कर दिया पार्ट वन। पार्ट वन। अब सही। ओके, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, ब्ला ब्ला ब्ला। ये यहाँ पर सवाल खत्म हो गया था। ठीक है। तो सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू क्वेश्चन। जी बिल्कुल, क्लास शुरू हो चुकी है बेटा। बच्चों को लग रहा है शो हो रहा है ज्वाइन करना है, क्योंकि अभी भी कम है जितने होने चाहिए थे।
नया सवाल शुरू करते हैं, कॉपी पेन संभाल लें। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज इक्विलिब्रियम इन द market? What is equilibrium in the market? Explain the conditions of short run and long run equilibrium. अगला, what is equilibrium in the market? Explain conditions of short run and long run equilibrium. ठीक है जी। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या होती हैं और इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में, ये बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं आपको वैसे ही बता दूं कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी पोजीशन को कहते हैं, इक्विलिब्रियम इज सच अ पोजीशन इन विच the businessman is earning maximum profit. Equilibrium is a position where the businessman is earning maximum profit. ठीक है जी। देखें बेसिकली जिस पॉइंट पर बिजनेसमैन सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ जी जो मैं चाह रहा था वो सब मेरा काम हो चुका है या हो गया है, ठीक है जी, और मैं यही चाह रहा था कि मैं इतना प्रॉफिट इजीली कमा लूँ, तो जितना उसने सोचा था कि मैं कम से कम इतना प्रॉफिट कमा लूँ और अगर वो इतना ही प्रॉफिट कमाने में कामयाब हो जाए, सही है ना, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। लिखना शुरू करते हैं। Participants जी बिल्कुल ले लें, नोट्स ले लें, कोचिंग सेंटर से हो जाएगा। बहुत जल्द हमारी कोचिंग सेंटर में ही मुलाकात होगी, क्योंकि जहाँ तक मेरे पास इत्तलात हैं तो ये हैं कि ये तालीमी इदारे 15 सितंबर से लाजमी खोल दिए जाएंगे। तो जहाँ से हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, उसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। इक्विलिब्रियम लिखना शुरू करें। Is equilibrium of a firm is a point where he is satisfied from revenues and expenditures and हटाते हैं। The revenues, expenditures and
प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए जी, कोई भी बिजनेसमैन जो होता है वो कहाँ जाकर मुतमईन होता है? किसी भी बिजनेसमैन को मुतमईन करने के लिए आपने ये करना होता है कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम पोजीशन पर आपको लेके जाना होता है। अगर आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम पोजीशन पर ले गए तो बिजनेसमैन क्या हो जाएगा? डेफिनेटली बिजनेसमैन विल ऑटोमेटिकली बी सेटिस्फाइड। ठीक है ना? अगर प्रॉफिट कम हो रहा होगा तो बिजनेसमैन सेटिस्फाई कभी नहीं होगा। अगर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा होगा तो बिजनेसमैन भी क्या हो जाएगा? मुतमईन हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। सही है। अच्छा जी, तो इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट होता है? वेयर इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट वेयर ही मतलब क्या? बिजनेसमैन, BUSINESS, where businessman is satisfied from revenues, expenditures and profitability। ठीक है ना? हेडिंग डालते हैं इसके अंदर, काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम। फॉलोइंग आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला क्या? लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम क्या होता है? लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इज अ situation of a firm in which all the factors of production are variable। Long run equilibrium is a situation of a firm in which all the factors of production are variable। ठीक है जी। It means he can increase or decrease the level of his business, even he can close the business in case of no profitability। Even he can close the business in case of no profitability।
and and he can expand the business in case of abnormal profit slash supernormal प्रॉफिट। लिख लिया? अगर लिख लिया साथ साथ तो डन लिख दें, चैट में डन लिख दें। जी बिल्कुल, नोट्स अवेलेबल हैं, आप सेंटर से नोट्स ले सकते हैं। Now the next heading is short run. Now the next heading is short run equilibrium. तो लिखते हैं जी, short run equilibrium is the situation of a firm in which all or at least three of the factors of production are fixed, which cannot be changed in short run. Therefore, in short run, we cannot close the business. ठीक है जी। Short run equilibrium is the situation of a firm in which all or at least three of the factors of production are fixed, which cannot be changed in short run. Therefore, in short run, we cannot close the business. ठीक है? Similarly, a new business also cannot be opened
in short run because of fixed factors of production। ठीक है जी भाई, क्योंकि फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इसलिए तकरीबन अब हमने लिख लिया है। तो लेट अस डिस्कस नाउ। तो बात ये है, इस वक्त हमने एक बिल्कुल नया सवाल शुरू कर दिया, एक बड़े अहम टॉपिक की तरफ हम गामजन है। तो इक्विलिब्रियम मैंने आपको बता, देखें कोई भी जो बिजनेस होता है, हर बिजनेस क्या चाहता है, हर बिजनेस ये चाहता है, हर बिजनेसमैन भी यही चाहता है कि भाई उसको ज्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है ना। अब बिजनेसमैन मुतमईन कब होता है? बिजनेसमैन जब मुतमईन होता है जब उसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है। आपने बिलावल का डायलॉग सुना ना, वो ज्यादा बारिश होती तो ज्यादा पानी आता है। इसी तरह जब ज्यादा प्रॉफिट आता है तो बिजनेसमैन ज्यादा मुतमईन होता है, ज्यादा सेटिस्फाई होता है। तो इक्विलिब्रियम उसको किस पॉइंट को कहते हैं? इक्विलिब्रियम उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो जाए, यानी कि उस बुलंद तरीन सतह पर उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पहुंच जाए जहां तक ज्यादा से ज्यादा वो क्या हो सकता है, मुतमईन हो सकता है। ठीक है जी। तो ये बात तो हुई इक्विलिब्रियम की। अब इक्विलिब्रियम जो है किसकी बात हो रही है, किसके इक्विलिब्रियम की बात हो रही है? फर्म की बात हो रही है। फर्म क्या करती है? फर्म बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। अब कोई भी फर्म जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है तो उसके लिए वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल करती है, जिनका नाम है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसे वो क्या करते हैं जी, इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, अब ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर, अब अगर हम कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है? हमें लैंड भी बढ़ानी होती है, कैपिटल भी बढ़ाना होता है, लेबर भी बढ़ानी होती है, ऑर्गेनाइजेशन भी एक्सपेंड करनी होती है। यानी अगर हम बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो हमें ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने होंगे। इसी तरह अगर हम अपने बिजनेस को कम करना चाहते हैं तब भी हमें क्या करना होता है? यही 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमें कम करना होता है। ठीक है जी। अब लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में मैंने आपको क्या लिखवाया? लॉन्ग रन में आपने लिखा, शुक्र है। तो लॉन्ग रन में लिखा आपने, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन ऑफ अ फर्म इन व्हिच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जिसके अंदर तमाम के तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं जी? वेरिएबल होते हैं। तो तमाम के तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का वेरिएबल होना मतलब लैंड का भी वेरिएबल होना, कैपिटल का भी वेरिएबल होना, लेबर का भी वेरिएबल होना और ऑर्गेनाइजेशन का भी वेरिएबल होना। अच्छा, it means he can increase or decrease the level of his business, even he can close the business। और वो क्या कर सकता है? अपने बिजनेस को बढ़ा भी सकता है, अपने बिजनेस को कम भी कर सकता है। इसी के साथ साथ वो अपने कारोबार को खत्म भी कर सकता है। ठीक है जी। एंड ही कैन एक्सपेंड द बिजनेस इन केस ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट। और देखें, अगर लॉस हो रहा होगा तो वो क्या करेगा? कारोबार को बंद करेगा, बिल्कुल लॉन्ग रन में कर सकता है। और अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा और उसको लगता है कि भाई ये एक ऐसा कारोबार बन गया कि इसमें अभी मजीद इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, तो उसमें क्या कर सकता है? मजीद इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। आगे बढ़ते हुए नाजरीन, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। Short run equilibrium is a situation of a firm in which all or at least three of the factors of production are fixed। ठीक है जी। अब ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम क्या होता है? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ओके जी माइन, मैं बिल्कुल एंड में अभी जरा सा एक्सप्लेन करके फिर बताता हूँ आपको, अभी आप सुने। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जिसके अंदर कम से कम 3 जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो फिक्स होते हैं। वो 3 कौन से होते हैं? लैंड, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन।
कम से कम ये 3 तो इसमें भी फिक्स होते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल कौन सा होता है? सिर्फ लेबर वेरिएबल होती है, क्योंकि लेबर क्या है, बेरोजगारी आज नहीं, अभी आप ऐड दें एकदम से जमेगा, फिर आपके पास जमा हो जाएगा जॉब करने के लिए, ठीक है ना। तो यही बात इसमें बताएगी। A short equilibrium is a situation in which all or at least three of the factors of production are fixed, which cannot be changed in short run. वो जो कि चेंज नहीं हो सकते शॉर्ट रन में। Therefore, in short run, we cannot close the business. इसलिए हम क्या कर सकते हैं? शॉर्ट रन में हम बिजनेस को क्लोज नहीं कर सकते। Similarly, our new business cannot be opened. इसी तरह एक नया बिजनेस हम शुरू भी नहीं कर सकते, पुराना खत्म नहीं कर सकते, नया शुरू नहीं कर सकते, यानी कि जहां है वही बिजनेस चलता रहेगा। बिकॉज ऑफ फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि जब तक तमाम के तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल नहीं हो जाते, आप नया कारोबार शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर अपनी बात को रोकते हो, यहाँ पर अपनी बात को रोकते हो। अब मैं चाहूंगा कि अगर आपको स्क्रीनशॉट है तो ले लें इसको भी। यहाँ से सवाल शुरू है। What is equilibrium in the market? Explain the conditions of short run and long run equilibrium. जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3। One more screenshot. 1 2 3 and the last one। चलें, इंशाल्लाह रेगुलर क्लास होती रहेंगी, टाइम पर आप लोग भी आते रहिएगा। बहुत जल्दी आपकी कोचिंग में भी आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।